नमस्कार। अमृत प्रेरणा चैनल के सती प्रथा भाग 3 में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। 1814 ईस्वी में राम मोहन राय जी ने एक आत्मीय सभा का निर्माण किया। आत्मीय सभा में उनके मित्र और ऐसे लोग थे जिनसे खुलकर चर्चा की जा सकती थी उस समय के सामाजिक परिस्थितियों के ऊपर, और सती प्रथा के ऊपर भी उस आत्मीय सभा में चर्चा होती थी। उसके पक्ष और विपक्ष में तर्क रखे जाते थे। 1818 ईस्वी में राम मोहन राय जी ने एक पत्रक लिखा। उस पत्रक में दो लोगों के बीच के संवाद को दर्शाया गया था। एक व्यक्ति सती प्रथा के पक्ष में तो दूसरा व्यक्ति सती प्रथा के विपक्ष में बोल रहा था। जो सती प्रथा के पक्ष में बोल रहे थे वे कह रहे थे कि यह प्रथा हमारी परंपरागत और ऋषि मुनियों के द्वारा बनाई हुई परंपरा है। उनके तथ्य और प्रमाण दोनों भी अच्छे थे और शास्त्रोक्त थे। सती प्रथा के विरोध में बोलने वाला व्यक्ति, उसके प्रमाण और तथ्य दोनों ही अच्छे थे, लेकिन उनका कहना था कि शास्त्रों में इस प्रथा का कोई प्रमाण देखने को नहीं मिलता। जाहिर था सती प्रथा के विरोधक का प्रमाण और तर्क ज्यादा ही प्रबल था, और यह पहली बार ऐसा हुआ था कि लिखित रूप से कोई पत्रक समाज में सती प्रथा के विरोध में बांटा गया था, निकाला गया था। समाज भी आश्चर्यचकित था। राजा राममोहन राय सिर्फ बातों और पत्रकों के माध्यम तक ही नहीं रुके। आत्मीय सभा के माध्यम से और स्वयं जब उनको सूचना मिलती कि किसी भी ग्राम में कोई लड़की आत्मदाह करने वाली है तो सभा के सदस्य और स्वयं राम मोहन राय वहां पहुंच जाते। उस ग्रामस्थों को, ग्राम के लोगों को समझाते, परिवार को बताते, उस लड़की को भी कन्विंस करने का प्रयास करते और उसे सती होने से रोकने का प्रयास स्वयं और उनकी संस्था के सदस्यों द्वारा शुरू हुआ, और इसका प्रभाव समाज में भी पड़ा। समाज में अब लोग खुलकर इस प्रथा का आकलन करने लगे, इसके पक्ष और विपक्ष में बातें करने लगे। इसी दौरान उनकी भेंट एक विलियम कैरी नाम के चर्च एक्टिविस्ट के साथ हुई। विलियम कैरी 25 सालों से इस प्रथा के खिलाफ, इस प्रथा को रोकने का प्रयास कर रहे थे, और इसके लिए उन्होंने शास्त्रों का भी प्रमाण इकट्ठा किया था। उन्होंने प्रेस में अनेक आर्टिकल्स या ऐसी कहानियां या ऐसे प्रकरण जो आए थे उनका भी कलेक्शन किया था।
ऐसे अनेक घटनाओं का उन्होंने स्वयं जाकर अध्ययन किया था। एक तरह से एक बड़ा ही डेटा उनके पास था, जिसके आधार पर इस लड़ाई को गति मिली। जब राम मोहन राय का साथ उनको मिला तो इन दोनों के और आत्मीय सभा के प्रयास से इस प्रथा के खिलाफ एक बड़ा जनमत बंगाल में खड़ा हुआ। और उस समय के लॉर्ड जनरल सर विलियम वाइंटिंग से मिलकर इन लोगों ने इस प्रथा को रोकने का आग्रह किया। 4 दिसंबर 1829 को लॉर्ड विलियम वाइंटिंग के द्वारा इस प्रथा को बंगाल सती विनियम के तहत अवैध घोषित करार कर दिया गया और यह प्रथा गैर कानूनी घोषित कर दी गई। लेकिन लड़ाई यहीं नहीं समाप्त हुई। इस प्रथा के समर्थक भी, जो विशेष रूप से उच्च समाज के और पुरोहित वर्ग के थे, उन लोगों ने इस कानून का विरोध किया और उन्होंने एक धर्म सभा का निर्माण किया, जिसके अध्यक्ष राधा कांत देव जी चुने गए और वे इस कानून को चैलेंज करने के लिए लंदन गए। उसी समय मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने कुछ व्यक्तिगत कारणों से और इस सती प्रथा के खिलाफ पैरवी करने के लिए राम मोहन राय जी को लंदन भेजा और भेजने के पहले उन्होंने राम मोहन राय को राजा पद से सम्मानित किया और तभी से हम लोग राम मोहन राय को राजा राम मोहन राय के रूप में जानते हैं, या उनका नाम के आगे राजा शब्द उपयोग में आने लगा। वहां जाकर राजा राम मोहन राय जी ने सती प्रथा कानून क्यों जरूरी है प्रीवी काउंसिल में रखा और 1832 ईस्वी में लंदन की प्रीवी काउंसिल ने इस प्रथा को जारी करने के लिए जो एप्लीकेशन दिया गया था उसे निरस्त कर दिया। और बड़े दुख की बात है कि वहीं पर 27 सितंबर 1833 में ब्रह्म समाज के संस्थापक, इस भारत के प्रथम समाज सुधारक, प्रथम सामाजिक कार्यकर्ता राजा राम मोहन राय ब्रह्मलीन हो गए। वो जगह लंदन के ब्रिस्टल के पास स्टेप लटन में है, जहां उन्होंने अपने जीवन की आखिरी सांस ली।
ब्रिस्टल में उनका पुतला भी है। अगर मौका मिले हम कभी कोई भी वहां जाए लंदन घूमने, तो वह स्थान जरूर जाना चाहिए जहां पर राजा राम मोहन राय का पुतला है। लेकिन मित्रों, एक बात तो हमें सोचनी पड़ेगी कि वो कौन लोग थे जो इस तरह की प्रथा को जारी रखना चाहते थे। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसा कभी नहीं था कि मैं नहीं था, तू नहीं था और ये राजा लोग नहीं थे, और ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं नहीं रहूंगा, तू नहीं रहेगा और ये लोग नहीं रहेंगे। ठीक उसी तरह ऐसा कोई भी काल नहीं है जब ऐसे लोग न हों जो समाज में अंधविश्वास फैलाकर अपनी रोटी सेकते हो। तो इस प्रथा को जारी रखने वाले भी आज जिंदा हैं और इस प्रथा को रोकने वाले भी जिंदा हैं। मेरा आग्रह है कि हम अपने अंदर ऐसे समाज को दूषित करने वाली, समाज में भ्रांति फैलाने वाली जो शक्तियां हैं उसको समझें, परखें और उसके खिलाफ खड़े होएं ताकि मानवता का रक्षण किया जा सके। बस आज के लिए इतना ही। ऐसे अनेक सामाजिक कुरीतियों को लेकर हम आपके सामने उसके उन्मूलन करने वालों की जीवनी लेकर आप उपस्थित होंगे। बस आज हमें और हमारी टीम को दीजिए आज्ञा, और हां, इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना न भूलें, और कमेंट भी लिख दें। जय श्री कृष्ण।